शनिवार रात हुई भगदड़ के बाद रेलवे और दिल्ली पुलिस लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रेलवे ने प्रयागराज के लिए खास तौर पर कल 4 स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिससे लोगों को यात्रा करने में असुविधा ना हो। आज भी महाकुंभ के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस के साथ ही आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, जो लोगों को लगातार संयम बरतने की अपील कर रही है। उन्हें ट्रेन में सुरक्षित तरीके से बैठा रही है। रेलवे ने जानकारी दी है कि महाकुंभ के लिए चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी। लिहाजा महाकुंभ जाने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि वो नई दिल्ली स्टेशन पर अजमेरी गेट साइड से पहुंचे और वहां पहला प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, वहां से महाकुंभ की ट्रेनें चल रही हैं। बाकी ट्रेनें अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही चल रही हैं। देखिए, रविवार रात को फिर वही स्थिति देखने को मिली। हालांकि इस दौरान पुलिस की जो सुरक्षा है वो कड़ी रही, लेकिन लोगों का हुजूम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। मौत की भगदड़ में गड़बड़ कहां हुई, अभी इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन हम आपको कल रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रविवार रात की तस्वीरें हैं, जहां पर तकरीबन 8:30 बजे सभी बड़े अधिकारी पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पर, यह चेक करने के लिए कि क्या इंतजाम सही है या नहीं है। अभी आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाते हैं महाकुंभ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो जितनी भी ट्रेनें हैं महाकुंभ के लिए यानी प्रयागराज के लिए, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ही आएंगी। तो आप 16 पर ही ठहरे रहें, वहीं पर जो है सारी जो ट्रेन है वो शेड्यूल की गई है और स्पेशल ट्रेनें भी लगाई गई हैं। देखिए, रविवार रात तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हो गए थे। लोगों को आराम से ट्रेन में जगह मिल रही थी, यात्री आराम से ट्रेन में बैठ रहे थे और अपने गंतव्य के लिए निकल रहे थे। कुंभ के लिए ये स्पेशल ट्रेन है। आज 4 ट्रेनें रेलवे ने चलाई थी, तीसरी ट्रेन है जो आज प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलने जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। बिहार जाना है, पूर्वांचल जाना है, असम जाना है, डिब्रूगढ़ जाना है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। नई दिल्ली के ये 2-3 स्टेशन है, ये देखिए। अब फिर लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से समझाया जा रहा है कि अगर भागेंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, भागना नहीं है। ये रुक गई है ट्रेन, फिर दिखाएं, ये देखिए अब रुक चुकी है ट्रेन। फिर से लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से लोग चढ़ें, लेकिन समझाया जा रहा है कि आपको भागना नहीं है। जो बदलाव है, रोप लगाई गई है, लोगों को समझाया जा रहा है और अब जिस जगह मिल गई है तो लोग शांति से चढ़ रहे हैं। बहुत जरूरत थी इस तस्वीर की हमें, ये तस्वीर कम से कम आज राहत दे रही है। यही वक्त था, इस वक्त कल ये स्टेशन खचाखच भरा था। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि भगदड़ सी स्थिति उत्पन्न हुई है, लोगों का दम घुटने लगा और लोगों की जानें गई हैं। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं जरा एक कोच में चढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, जरा चढ़े हम। ये थोड़ा सा आप अंदर आए निजाम, ये जरा देखिए अंदर की हालत देखिए। लेकिन आप ज्यादा अंदर हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अंदर की हालत देख लीजिए आप। ये अंदर की हालत है कि अंदर किस तरीके से लोगों को जगह मिल रही है और अभी भी नीचे बैठकर जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी राहत है, कल जो हालत थी कम से कम उससे तो बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है कि आज थोड़ी सी स्थिति, आज तो जगह मिल गई आप लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आज ठीक हो गया। हाँ, आज बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल नहीं था ऐसा? नहीं, कल ऐसा नहीं था। कल नहीं था ऐसा। आप लोगों को आज तो मजा आ गया। पहली बार जा रहे हैं और ऐसी सीट मिल गई, सोचा नहीं था? नहीं, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज। आज तो सीट मिल गई आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी जी। कल आए थे क्या? नहीं मैम, कल नहीं थे, हैं? कल नहीं आए। कल भगदड़ बहुत मची है यहाँ पर, बताया गया था। लेकिन आज तो चीजें ठीक हो गई हैं। आज ये जनरल कोच है, ये जनरल कोच है और चीजें बहुत हद तक सुधर गई हैं। जनरल कोच में कोई अगर आपको नीचे बैठा ना दिखाई दे तो समझ लीजिए चीजें ठीक हो गई हैं। कोई नीचे नहीं बैठा हुआ है, जहां जहां है जिसको जगह मिल गई है तो ये हम बाहर आ जाते हैं। आज बहुत हद तक चीजें ठीक हो गई हैं। आज अब देखिए कोई भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। अजमेरी गेट पर बाहर आ गया हूं और देखिए यहाँ पर बकायदा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 तक जाने के लिए एक्सीलेटर है, एक एंट्री पॉइंट ये भी है। और यहाँ पर देखिए तमाम लोगों को यहाँ पर लाइन में लग के जो है वो एंट्री कराई जा रही है। यहाँ पर भी जो टीटी हैं वो यहाँ पर देखिए बकायदा, ये देखिए यहाँ पर टिकट चेक कर रहे हैं। जो टीटी साहब हैं वो यहाँ पर हैं, महिला दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। टिकट है आपके पास? सर टिकट है। अच्छा, आपके पास टिकट है? ओके,
टिकट है आपके पास? दिखाइए जरा, दिखाइए। पीछे रखो। अच्छा, आगे एक ही में दे रखा अच्छा, एक ही में। कहाँ जा रहे हो आप? प्रयागराज। प्रयागराज। आप कहाँ जा रही हैं? प्रयागराज। टिकट है आपके पास? पुरुषोत्तम की है। पुरुषोत्तम भी कंफर्म है? हाँ जी। तो देखिए सपना, यहाँ पर देखिए लंबी कतार जो है लगी हुई है, लेकिन कल का नजारा बिल्कुल अलग था। आज बहुत शांति है यहाँ पर ईश्वर की कृपा से। और बहुत देखिए आप यहाँ पर कल जो नजारा था, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जो तस्वीरें यहाँ बहुत सारी सोशल मीडिया पे आई हैं और जो रेलवे तरफ से भी जो वीडियो आए हैं बहुत सारे पुलिस की तरफ से, उसमें यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति देखिए। जिस तरह से कल यहाँ पे हादसा हुआ है, जिस तरह से भगदड़ मची है, आज 6 ऐसे विशेष दिल्ली पुलिस के जवानों को भी अधिकारी को यहाँ पे बुलाया गया है जो नई दिल्ली में पहले कार्यरत रह चुके हैं और यहाँ से चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तो ये स्ट्रेटेजी नई दिल्ली पुलिस का है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आरपीएफ के जवानों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ सिचुएशन है पूरा का पूरा खाली हो चुका है। देखिए ये रस्सी आज बांधी गई है और बांधने के बाद जिस तरीके से मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आज ये वाला जो दायरा है ये पूर्ण तौर पे खाली हो चुका है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ डिप्लॉयमेंट थे, आज खाली नजर आ रहा है। और ये खाली होने की वजह से देखिए तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो उसको तुरंत बैठा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये आरपीएफ के जवानों की तैनाती कैसे होती है। जैसे ही जवान है, ये जब तक ये ट्रेन खुलेगी नहीं वो गेट पे खड़े रहेंगे और जैसे ही ट्रेन खुलने वाली होगी इसे बंद करेंगे, उसके बाद रवाना करेंगे। ऐसी व्यवस्था हर गेट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एक प्रैक्टिस है, एक जनरल प्रैक्टिस है आरपीएफ का, वो प्रैक्टिस यहाँ पे किया जा रहा है। हर गेट पे आपको इस तरह से आरपीएफ के जवान नजर आएंगे। काफी संख्या में डिप्लॉयमेंट होने की वजह से देखिए आज लाइनें लगाई जा रही हैं जो कल नहीं था। आज एक चीज और किया जा रहा है कि जिस तरह से जो गेट है, गेट के पास आरपीएफ के जवान तब तक खड़े होते हैं जब तक ट्रेन खुल नहीं जाती है। तो कल जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन हुआ था, तो यहाँ पर जो सिचुएशन जो है आज देखिए, आज उस वैसा बेहतर करने का आज प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ में और ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए दूसरे साइड में आरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद मौके पे आज यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। वहीं इस बीच में आरपीएफ की एक सिपाही रीना का जज्बा लोगों को देखने को मिला है। अपने नवजात को रीना अपने सीने से लगाकर ड्यूटी करती दिखी हैं। यात्रियों ने उनके जज्बे को सलाम किया है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूं, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आज आरपीएफ के द्वारा व्यवस्था किया गया है। ड्यूटी क्या होता है उसे मैं दिखाऊंगा। एक लेडी जवान भी है, महिला जवान है जो आरपीएफ की है, जो अपनी ड्यूटी कर रही है। मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, अपनी ड्यूटी भी कर रही है, अपना फर्ज भी निभा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को अपने साथ रखी है, कि छोटे से बच्चे को लेकर आज ड्यूटी कर रही हैं। और जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्थिति बनी है, जिस तरह से एक क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, और जिस तरह से देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए कि यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पे बनी है, आज आरपीएफ की तैनाती यहाँ पर काफी संख्या में है और छोटे बच्चे को लेकर ये ड्यूटी करती हुई है महिला। हालांकि आज मीडिया के सामने कोई बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं कर सकती है। लेकिन यही ड्यूटी है, यही कर्म है। और चाहे नारी शक्ति की मिसाल कहें या अपने फर्ज, जो अपनी ड्यूटी को पूरा करने का काम जो है ये करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसी भीड़ है और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो डरा देने वाली है। आप देखिए जरा टीवी पर ये तस्वीरें, लोगों में होड़ मची है कि किसी भी तरह से ट्रेन में सवार हो जाएं। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का हाल बुरा है। हादसे के बाद भी जैसे ना तो सिस्टम ने सबक ली है और ना ही लोग सबक ले रहे हैं। जान पर खेलकर जाने की जिद दिख रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के रेलवे के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भागम भाग देखने को मिल रही है।
हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज यूपी के रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। आप देख सकते हैं क्या संख्या है वहां पर श्रद्धालुओं की। पटना बिहार में आप देखिए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये लोग गिरेंगे तो उसके बाद रेलवे को जिम्मेदार ठहराएंगे। ये तस्वीरें हैं पटना बिहार की। मुजफ्फरपुर बिहार की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामान ढोती ये महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। खचाखच भरी ये ट्रेन नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं है। जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश की जा रही है। दरवाजे थे तो सही, लेकिन कुछ लोग तो खिड़कियों से ही चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। आसनसोल पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर आप देखिए। होड़ मची हुई है लोगों में। किस तरीके से वो स्टेशन पर जाएं, अपनी ट्रेन पकड़े, ऐसी होड़ नजर आ रही है। आरा बिहार की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन को पूरी तरीके से अपना घर बना लिया है। जमीन पर बिस्तरा लगाकर वहीं पर आराम कर रहे हैं लोग। कटनी मध्य प्रदेश में भी कुछ यही हाल है। और इस हादसे पर जमकर सियासत भी हो रही है। लालू यादव ने हादसे को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। सुनिए जरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे पर जहां जांच तेज हो गई है, वहीं हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला बोला और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। लालू ने अपने विवादित बयान में कुंभ को फालतू की चीज बता दिया। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद हुए हादसे को लेकर जारी सियासत पर जहां बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने हादसे के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की। दो तरह के गिद्ध होते हैं। गिद्ध समझते हैं ना, एक आसमान में उड़ने वाला गिद्ध होता है और दूसरा ये राजनीतिक गिद्ध होते हैं, जो इनको लाशों पे संवेदना की जगह लाशों पे राजनीति करनी होती है। एक आदमी राहुल गांधी से लेके खड़गे से लेके सब कोई तो दिल्ली में ही है ना। कोई गया अस्पताल में देखने के लिए? आरजेडी की दिल्ली यूनिट से कोई गया अस्पताल में देखने या रेलवे स्टेशन पे? लेकिन बयानबाजी में तुरंत आ गए। प्रयागराज के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार छुपाने की कोशिश करती है, गंगा में बहाने की कोशिश करती है। रात रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे गए। भारत के लोगों का, हमारे भाइयों का कोई हैसियत ही इस देश में नहीं रह गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया है और इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार शाम हादसा हुआ। स्टेशन पर शाम 6 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। वीकेंड की वजह से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। शनिवार रात 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 के बीच भगदड़ मची। ट्रेन पकड़ने के लिए होड़ के बीच यात्री एक दूसरे से टकराए। इस बीच मची अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। भगदड़ में कई यात्रियों का दम घुटने लगा, कई यात्री बेहोश हो गए। इसी हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे की जांच जारी है। उच्च स्तरीय कमेटी हादसे की जांच कर रही है। जांच कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी को सील करने के आदेश दिए। वहीं इन कैमरों की वीडियो को खंगाला जा रहा है ताकि जांच में इसकी मदद ली जा सके। रेलवे बोर्ड के तमाम मेंबर्स और रेल मंत्री वॉर रूम में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि अगर पुतिन ने जल्द युद्धाविराम पर समझौता नहीं किया तो अमेरिकी सेना रूस पर बहुत बड़ा हमला कर देगी। इस खबर ने एक बार फिर से दुनिया को दहला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अचानक भिड़ गए पुतिन और ट्रंप, रूस पर हमले को तैयार अमेरिका। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में यूक्रेन जंग पर वार्ता 17 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो सकती है, लेकिन अचानक रूस और अमेरिका के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा खेला कर दिया है कि जो अमेरिका रूस को सिर आंखों पर बिठाए हुए था, अब वही अमेरिका रूस को जंगी धमकी देने लगा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो साफ कह दिया कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सही से बात नहीं करते तो अमेरिकी सेना यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला कर सकती है। वार्ता से ठीक पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान साफ दिखाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब राष्ट्रपति पुतिन को डबल धोखा देने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने कुछ खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड और पोलैंड के दबाव में रूस को युद्ध की धमकी दी है। हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं कि अचानक ट्रंप ने शांति वार्ता से पहले पुतिन को क्यों भयंकर हमले की धमकी दी है। जो खबरें रूसी मीडिया और पश्चिमी मीडिया से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रूसी सेना पुतिन और ट्रंप की वार्ता से पहले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 25% इलाके पर कब्जा चाहती है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जब वार्ता सऊदी अरब में होने जा रही है तो रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण हमले न करे। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर भी हमला करने का प्लान बना लिया है। पुतिन ने नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया पर बड़े हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर से ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया है। यही वजह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग होने की नौबत आ गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पुतिन के रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर रूस ने शांति वार्ता के दौरान सहयोग नहीं किया और समाधान नहीं निकला तो अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजकर रूस से सीधी जंग करने को मजबूर हो जाएगा। वेंस ने रूस के खिलाफ बेहद सख्त प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई करने की सीधी धमकी दी है। वेंस ने साफ कहा कि अगर पुतिन समझौते पर सहमत नहीं हुए तो अमेरिका यूक्रेन को लंबे समय के लिए स्वतंत्रता की गारंटी देगा। वेंस ने साफ कहा कि हम पुतिन के सामने आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं जाएंगे, सब कुछ मेज पर तय होगा जहां सभी पक्षों का ध्यान रखा जाएगा। रूस को धमकी के दौरान अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि शांति वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं शामिल किया गया है। पुतिन ट्रंप करेंगे बात, जेलेंस्की के लिए दरवाजा बंद। हालांकि वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन और ट्रंप दोनों ही युद्ध विराम पर ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका रूस पर हमला करने का शायद ही जोखिम ले। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब में पुतिन और ट्रंप की जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है, जिसकी देखरेख खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और रूस के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों से ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के संबंध बेहद अच्छे और मजबूत माने जाते हैं। सऊदी अरब को इसलिए पुतिन और ट्रंप ने युद्ध विराम वार्ता के लिए चुना है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस यूक्रेन युद्ध में नेटो के 32 देश और यूरोप के 50 देश मिलकर सैन्य सहायता दे रहे हैं, उस यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया है और न ही फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे
नेटो देशों को, जो अब तक रूस के खिलाफ यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। इसलिए अब नेटो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो और यूरोपीय देशों को कमजोर कर रहे हैं और रूस को मजबूत कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन का ऐलान, नहीं रुकेगी यूक्रेन जंग। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति वार्ता के तरीकों ने चिंताएं बढ़ाई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और यूरोप की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाल सकते। ट्रंप की शांति वार्ता मंजूर नहीं, यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।